इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 उसके बारे में बताऊंगा। अब क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने वाला है कुछ महीनों में, तो कंप्लीशन के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे दिल्ली गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी काम होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो काम है उसी के सिलसिले में यहाँ पे जो है वो बस स्टैंड को बनाया जा रहा है। तो वो बस स्टैंड्स कैसे होंगे, बेसिकली जितने भी बस बेस होंगे पैकेज 3 में, उनके बस स्टैंड्स को यहाँ पे बनाकर फिर अलग अलग अपने जो जगह पे आएगा ये वहाँ पे उनको रख दिया जाएगा। तो ये काम जो है ना वो इस सेक्शन में यहाँ पे चल रहा है, पिलर नंबर 19 के आसपास। बहुत लोगों का यहाँ पे कंसर्न था, जो रेसिडेंट्स थे, कि उनकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जैसे कि बस नहीं है। कैब्स वैब्स तो यहाँ पे आती है सारी, लेकिन बसेस नहीं है। स्कूल बस भी दिल्ली से गुड़गांव आ रहे हैं और गुड़गांव से दिल्ली भी जा रहे हैं स्कूल बसेस, ये फैसिलिटी है। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बसेस होंगी जिससे आप दिल्ली में मेट्रो स्टेशन की तरफ जा पाएंगे, अगर आपके पास अपना कोई कन्वेंस नहीं है तो आप दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे मेट्रो लेने के लिए या किसी और काम के लिए, तो वो बस का जो आना जाना है वो अभी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जैसे कनेक्टिविटी होगी, दिल्ली वाले बसेस भी यहाँ पे आएंगे और गुड़गांव वाले बसेस भी दिल्ली में जाएंगे, तो ये जल्दी होगा। मानिए कि ये जो पैकेज 3 यहाँ से शुरू होता है, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिल्ली है और इसके बाद यहाँ से गुड़गांव शुरू हो जाता है। तो पूरे पैकेज 3 में, यानी कि इस पॉइंट से लेकर अगर हम आगे जाते हैं 10 किलोमीटर, सेक्टर 99 के पास जो बसई का रेल ओवर ब्रिज है, वहाँ पे पैकेज 3 जो है वो पैकेज 4 में जुड़ता है। तो जहाँ पे पैकेज 3 और पैकेज 4 का इंटरसेक्शन है, वहाँ से अगर आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में जाते हैं, यानी कि इस पॉइंट में, इस जगह पे, तो लगभग 11 के करीब अलग अलग जगह पे बस बेस होंगे। दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं तो 11, और गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं तो 11 के करीब होंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है, जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। मैं इस समय बजगेड़ा अंडरपास के ऊपर जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर खड़ा हूँ। 21 अक्टूबर 2022 को मैंने यहाँ पे एक ऊपर से रात का वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि जो पहला स्लैब है उसको, नीचे वाला स्लैब, उसको कास्ट कर दिया गया। और मैंने आपको बताया था कि नवंबर तक ये जो सारा सेगमेंट है जिसको आपस में जोड़ा जाएगा, ये जो 55 मीटर का पूरा लेंथ है, इसको कास्ट कर दिया जाएगा। आज 3 दिसंबर 2022 है और आज के डेट में इसका क्या स्टेटस है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और आसपास के एरिया के बारे में बताऊंगा और इसका क्या टाइमलाइन होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ से बजगेड़ा अंडरपास दिखता है, वहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखा दूंगा। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था 21 अक्टूबर 2022 को, तो वो मैं यहाँ से मैंने बनाया था। उस वक्त ये जो आप ट्रॉली देख रहे हैं विंग वाला, ये इसके पीछे वाले स्पैन में लगा हुआ था। अब ये ट्रॉली आगे बढ़ गया, आगे वाले स्पैन में, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये सरफेस रोड है
द्वारका एक्सप्रेसवे का जो मेन 2x2 लेन का जो कैरिजवे है, ये उसका इसमें अभी विंग लगना बचा हुआ है। तो अभी मैं कैमरे को टर्न करता हूँ और आपको डिटेल में ये सब चीज़ बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए ये जो सारा सेक्टर है, ये सेक्टर 112 है, ये पूरा सेक्टर 112 है। ये बजगेड़ा रोड है, देखिए ये वाला बजगेड़ा रोड है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप राघवपुर रोड की तरफ चले जाएंगे, या MCD का टोल जहाँ पे आता है वहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ से आज की डेट पे आप आना जाना करते हैं। इस समय अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो एग्जैक्टली 5 बजे हैं। और ये जो रास्ता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 112 है और यहाँ से राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। और इसके दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो अंडरपास आपको आगे दिखेगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा ऊपर से जब उधर जाऊँगा। इसके इस तरफ ये सेक्टर 110A है। ये जो हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है सेक्टर 110A में। और इसके लेफ्ट साइड में जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो भी पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, वो सेक्टर 111 है। और यही इन दोनों बिल्डिंग के बीच से जो रास्ता जाता है आगे, जो डेड एंड हो जाता है, वहीं से फ्यूचर में आप रजिंगला चौक यानी अंसल प्लाजा जो है पालम विहार में, वहाँ से फ्लाईओवर के थ्रू जा पाएंगे। और वहीं से फिर मेट्रो भी कनेक्ट होगा ओल्ड गुड़गांव के पास। जो द्वारका से मेट्रो आएगा वो कनेक्ट होगा इसी रोड के थ्रू। यहाँ अगर जो हाई राइज बिल्डिंग मैं आपको दिखाऊं, ये महिंद्रा ऑरा है सेक्टर 110A में। और जिस सेक्शन में मैं खड़ा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा सरफेस जो है इसको कास्ट कर दिया गया है और अभी जो है वो स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि अब यहाँ दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है, जहाँ पे पिलर नंबर 1 है, वहाँ से अगर मैं चलना शुरू करूँ तो यहाँ से पिलर नंबर 107 तक मैं पैदल जा सकता हूँ। बट अभी पैदल नहीं जाऊँगा, बहुत दूर है। अभी सिर्फ आपको ये जो 55 मीटर का पूरा स्लैब है उसको क्रॉस करके दिखाऊंगा। ये नीचे क्योरिंग का काम चल रहा है। 28 नवंबर 2022 में इसको कंक्रीट कर दिया गया था ऊपर में। तो बेसिकली जैसे आगे वाले जो सेगमेंट्स आपको दिखाए हैं मैंने, वैसे ही सेगमेंट ये भी है, बट ये सारा आपस में जुड़ा हुआ है। एक सिंगल स्लैब है ये पूरा, आप ये मानिए। ये बीच का मीडियन, अभी दोनों ही तरफ इसमें, यहाँ पे भी विंग लगना है, इस तरफ भी विंग लगना है और इसके दूसरे तरफ भी वहाँ पे विंग लगना है। ये जो पूरा स्पैन आप देख रहे हैं, ये 55 मीटर का स्पैन है। और इसको अगर मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ तो क्रॉस करके मैं दूसरे तरफ आ जाऊँगा। ये जो स्पैन है, इसके नीचे ही बजगेड़ा का अंडरपास है। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट होगा, उस एक्सपेंशन जॉइंट को जुड़ना है यहाँ पे। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना, ये जो भी लोहे का सरिया या जो भी आप देख रहे हैं, इसी के थ्रू स्ट्रेसिंग होता है। जितने भी यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते हैं जिसमें स्ट्रेसिंग हुआ है, उसमें कहीं पे 3 और कहीं पे 5 टन का ये वायर यूज़ किया गया है, जिसके थ्रू स्ट्रेसिंग किया गया है। ये वो जो सेक्शन है, इसमें यही जो वायर है जो बाकी सेगमेंट्स में 3 से 5 टन का यूज़ किया गया है, इस वाले पोर्शन में, यानी कि वहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाले पोर्शन में यहाँ तक भी नहीं, ये आगे तक जाएगा, ये इस वाले हिस्से तक जाएगा। मैं आपको वहाँ पे भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये जो आप येलो वाला मार्किंग देख रहे हैं, ये यहाँ तक आएगा। ये खुशी अलग है कि मैं ये हिस्सा भी जुड़ गया अब। तो यहाँ से लेकर उस सेक्शन तक, यहाँ तक आप मान के चलिए कि 45 टन जो है, ये स्ट्रेसिंग वाला जो मटेरियल है, जो भी वायर होता है, ये वो 45 टन यूज़ होगा। जहाँ पे बाकी जगह 3 से 5 टन यूज़ होता है, यहाँ पे 45 टन का मटेरियल यूज़ होगा इसको ऊपर रखने के लिए। और ये आप मानिए कि नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ मान के चलिए, इस हिस्से को क्योरिंग करेंगे कि इसमें स्ट्रेंथनिंग आ जाए। और स्ट्रेंथनिंग आते आते जो स्ट्रेसिंग वाला काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना हिस्सा, देखिए ये वाला, इसी के अंदर से ये सारे वायर्स जाएंगे और आपस में इसको जोड़ा जाएगा। तो ऐसे ही इधर भी होगा और उधर भी होगा। और वो जो आप ऑरेंज वाली ट्रॉली देख रहे हैं, उसको आगे मूव कर दिया जाएगा और ट्रॉली के थ्रू यहाँ पे विंग्स लगेगा। ये आप मानिए कि 15 दिसंबर 2022 तक ये क्योरिंग व्योरिंग वाला काम हो चुका होगा। इस वाले पोर्शन में जो स्ट्रेसिंग का काम है, वो ऐसे 12 दिन लगेगा स्ट्रेसिंग का काम करने के लिए, बट आप फिर भी आप मानिए कि 15 डेज़। तो 15 दिसंबर 2022 के आसपास स्ट्रेसिंग वाला जो काम है इस पूरे सेक्शन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद वो जो ट्रॉली आप देख रहे हैं ना ऑरेंज वाला, उसको इस पे मूव कर दिया जाएगा। और नीचे जो इसके अंडर स्लम लगा हुआ है, यानी नीचे से जो सपोर्ट दिया हुआ है, उस सपोर्ट को हटा दिया जाएगा यहाँ से। और फिर ये इसका जो पूरा स्ट्रेंथ है इस स्लैब का, वो पिलर के ऊपर आ जाएगा, इसका जो पूरा वेट है। और यहाँ पे इस जगह विंग्स लगेंगे और इसके इस जगह पे विंग्स लगेंगे। दोनों जगह विंग्स अभी लगने बाकी हैं। तो आप मान कर चलिए कि मेरा एस्टिमेशन है कि 31 दिसंबर 2022 तक ये विंग्स लगाने वाला काम यहाँ पे
कंप्लीट हो जाएगा, विंग्स लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पिलर नंबर 1 है एलिवेटेड रास्ते का, जहाँ से अगर आप दिल्ली से एंटर करते हैं तो वहाँ से अगर आज के डेट पे आप गाड़ी अगर चलाना अलाउड होता तो आप एंटर करते तो वहाँ से आप सीधा इस पोर्शन से आप यहाँ से आगे जो सेक्टर 106, 105 है वहाँ पे, यानी जो दौलताबाद इंटरसेक्शन वाला सेक्शन है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था पिलर नंबर 108, 109 और 107 के पास, वहाँ तक आप सीधा पहुँच सकते हैं। अब वहाँ तक जो आप पहुँचेंगे उसमें भी क्या है कि वहाँ पे अब सिर्फ जो पिलर नंबर 3 ही पिलर के ऊपर एलिवेटेड रास्ते का काम बचा हुआ है। 107 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, 102 से 103 में भी जा रहा था, पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखाया था, वो भी कंप्लीट हो गया है। सेगमेंट वाला काम, स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है। तो 107 से 108, 108 से 109, तो सिर्फ 2 ही जगह अब बचा हुआ है जिसको कंप्लीट करना है। 107, 108 और 109, उन्हीं के ऊपर अब सेगमेंट्स को लगाने का काम बचा हुआ है। यानी जब वो 3 भी जुड़ जाएंगे तो आप मान कर चलिए कि हम ओकस मेडली मॉल की तरफ तक पहुंच जाएंगे। सेक्टर 102 और 99 का जो इंटरसेक्शन है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। सिर्फ वो 3 अगर जुड़ गए और आगे जो मैंने आपको 5 दिखाया था, 5 में से 1 ऑलरेडी जुड़ गया तो वहाँ पे 4 बचा है। तो जो पैकेज 3 का मेन ये वाला जो सेगमेंट वाला हिस्सा है यहाँ से वहाँ तक जुड़ चुका है। एक जगह जो बचा हुआ है अभी वो हिस्सा है आपका सेक्टर 102 का, जहाँ पे अंडरपास बन रहा है, उसके ऊपर एक हिस्सा अभी सेगमेंट का बचा हुआ है। तो ये सारा आपको ये पोर्शन दिख गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, देखिए पिछले हफ्ते मैंने आपको नियो स्क्वायर मॉल के पास दिखाया था पिलर नंबर 65 से 75 के बीच में, जहाँ पे पिलर ऑफ होप है, वहाँ पे दिखाया था कि एलिवेटेड रास्ते का काम वहाँ पे चल रहा था। एलिवेटेड रास्ते के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का काम चल रहा था। हालांकि यहाँ से दूर है, मैं जूम करके कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। इसको और जूम कर देता हूँ स्क्रीन को यहाँ पे कि आपको और क्लियरली दिखे। थोड़ा सा हेजी होगा बट मैं ट्राई करता हूँ। तो दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले पोर्शन में पोल्स लगे हुए थे। अभी उस वीडियो को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, राइट वाले सेक्शन में भी अब पोल्स लगा दिए गए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन सारे पोर्शन में अब ब्लैक टॉप होना ये सब शुरू हो जाएगा जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। आप मानिए कि इन सारे पोर्शन में ब्लैक टॉप ये सब का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं, देखिए ये मीडियन के बीच में ऐसे पाइप्स लगे हुए हैं। इन्हीं पाइप के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होंगे, ये सब होंगे, वो इनके थ्रू, इनके अंडर में ही है। तो बाहर से आपको कोई वायर्स दिखेंगे नहीं यहाँ पे। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो सेक्शन है, उस एंड से लेकर जो आगे वाला सेक्शन है वहाँ तक जो बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल को अभी कंक्रीट नहीं किया गया है। उसमें सरिये बांधे जा रहे हैं, उसके बाद अब उसको कंक्रीट किया जाएगा। अभी तक ये कंक्रीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट 10-15 दिन में ये सब हो जाना चाहिए। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, अंडरपास दिखाता हूँ बजगीड़ा वाला। काफ़ी सारे प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं बट जूम करके कोशिश करता हूँ। ये देखिए स्मॉग बहुत ज़्यादा है। इस समय मैं विंग के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ से अगर मैं आपको अंडरपास दिखाऊं, अंडरपास का ये दोनों ही वॉल्स, लेफ्ट और राइट वाले जो रिटेनिंग वॉल्स होते हैं, उनको कंक्रीट कर दिया गया है। कंप्लीट हो गया। अंडरपास का जो सिविल वाला वर्क था वो मोर और लेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो आगे जाके आप कृष्णा चौक के पास जुड़ जाएंगे। यहाँ से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, एक प्रोजेक्ट है संतूर एस्पिरा, जो कि पालम विहार सेक्टर 3 में द्वारका एक्सप्रेसवे से बिल्कुल पास है। अगर यहाँ से आप जाते हैं तो हार्डली आपको 3 मिनट लगेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 108। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर यहाँ से जाते हैं तो पहले 108 वाले सेक्टर में पहुँचेंगे या संतूर एस्पिरा वाले में पहुँचेंगे, जो मेट्रो स्टेशन के पास है। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ से आप 3 मिनट में पहुँच जाएंगे। हार्डली यहाँ से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 1.5 या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और यहाँ से सेक्टर 108 जो है वो लगभग आप मानिए कि 4.5-5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो अंडरपास का काम हो चुका है। इस तरफ का तो मैंने आपको दिखा दिया, अंडरपास का काम हो गया। मैं जब आगे जाऊँगा तो वहाँ से भी आपको दिखा दूँगा। एक के बाद एक प्लेन टेक ऑफ कर रही है। अब मैं चलता हूँ आपको सेक्टर 112 और 113 का जो डिवाइडिंग रोड है अंडरपास, वहाँ जो काम चल रहा है ऊपर से, वो आपको दिखा देता हूँ। इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक तो विंग को जोड़ दिया गया। देखिए यहाँ तक विंग को जोड़ दिया गया। आगे वाले पोर्शन में जो है वो विंग अभी जुड़ा नहीं है। देखिए ये सारा सेक्शन अभी बचा हुआ है। यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट्स अभी जोड़े नहीं गए, इनको जोड़ना बाकी है। तो ये सारा कुछ एक साथ जुड़ेगा यहाँ से आगे तक, जब बीच वाला काम हो जाएगा। तो आप मान कर चलिए कि
ये वाला काम भी जो है ना वो 31 दिसंबर 2022 तक मोर लेस कंप्लीट हो चुका होगा। अब मैं उधर चलता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि वहाँ वाला जो अंडरपास का सेक्शन है वो कितना कंप्लीट हुआ है। ये वाला सेक्शन भी दिखाया था, अभी यहाँ पे पास में हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा, ये यहाँ पे नाला है गंदे पानी वाला और वहाँ पे अंडरपास है। देखिए तो अंडरपास का जो दीवार है और उसके बीच में आप देख रहे हैं गड्ढा है। तो अब जो नेक्स्ट काम होना है उस गड्ढे को फिल कर दिया जाएगा और फिल करने के बाद ये देखिए नीचे अंडरपास का जो सरफेस है उसको भी बना दिया गया है। रिटेनिंग वॉल्स दोनों ही तरफ बन चुके हैं। अब यहाँ पे ऊपर में जो स्ट्रक्चर्स लगने हैं, जैसा मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिखाया था, जो सेक्टर 37D के पास अंडरपास पे काम चल रहा है उसी टाइप का यहाँ पे भी लगेगा। तो वो जब काम शुरू होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल वहाँ नीचे देखिएगा, वहाँ पे आपको कुछ हमारे स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन वो लोग काम करते हुए नज़र आएंगे। वो वहाँ से जो है ना वो सबवे है, तो जो टू व्हीलर्स होंगे, साइकिल वाले होंगे या पेडिस्ट्रियंस होंगे, वो वहाँ सबवे से रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। ठीक जैसे वहाँ पे है वैसे ही इसके दूसरी तरफ भी वैसे ही सबवे है। अब मैं आपको सेक्टर 112 और 13 के पास जो वहाँ पे काम चल रहा है अंडरपास का वो दिखाता हूँ। मोर लेस काम कंप्लीट हो गया। क्लीनिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, बारिश के बाद यहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुई है। ये देखिए नीचे यहाँ पे रास्ता दिया हुआ है चलने के लिए और वो है सरफेस रोड जहाँ से गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं। और यहाँ ये जो अंडरपास है इसके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 112 है जैसा मैंने आपको बताया था, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। इस अंडरपास का भी मोरलेस काम हो गया, नीचे सरफेस रोड पूरा बन चुका है। आगे अगर आप देखेंगे बिल्कुल वहाँ पे तो आपको एक जेसीबी मशीन दिख रही होगी काम करते हुए। तो वहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो बहुत सारा पानी वानी ये सब जम जाता था, क्योंकि पाइपलाइन वहाँ पे लीक करता रहता था। बिल्कुल बजगेड़ा थाना है वहाँ पे, तो उसको भी फिक्स किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखें इसके बाउंड्री वॉल में, दोनों तरफ बाउंड्री वॉल तो पूरा बन चुका है, जो रिटेनिंग वॉल्स हैं। लेफ्ट में और राइट में अगर आप देखेंगे रिटेनिंग वॉल के ऊपर ना छोटे छोटे रॉड्स भी लगा दिए गए। आगे आप देखिएगा तो जो छोटे छोटे रॉड्स हैं उसका इंडिकेशन ये है कि अब यहाँ पे भी इसको जो कवर करेंगे, ऊपर से जो इसका छत बनाएंगे, रूफटॉप बनाएंगे, उसका काम अब शुरू हो जाएगा। ये सब काम आप मानिए कि जनवरी 2023 तक इस अंडरपास का ये सब जो काम है, फिनिशिंग वाला काम, ये सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। और ये जो ट्रॉली आप देख रहे हैं, इस ट्रॉली को आगे मूव कर दिया जाएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। देखिए इस तरीके से ट्रॉली जो है ना, ऐसे इनके चक्के होते हैं जैसे ट्रेन के टायर्स होते हैं वैसे, और नीचे रेलिंग होता है, रेलिंग के थ्रू फिर आगे इसको पुश करके आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत लोग मुझसे ये पूछे थे कि ऊपर 4x4 लेन का एलिवेटेड रास्ता है, कितना सेफ़ होगा, गाड़ियाँ जा पाएगी या नहीं। तो गाड़ी तो दूर की बात है, आप यहाँ पे ये जो ट्रॉली लगा हुआ है इसके ऊपर, आप इसका वेट सोचिए कितना होगा। अगर मैं यहाँ से ऊपर जाके दूसरी तरफ जाऊँ, हालांकि मैं जाऊँगा नहीं अभी, तो अगर दूसरी तरफ जाऊँगा तो यहाँ से मैं चलकर पिलर नंबर 1 की तरफ या दिल्ली की तरफ जा सकता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं इसी के थ्रू स्ट्रेसिंग होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये 45 टन का लगने वाला है जब इसका स्ट्रेसिंग होगा। तो ये देखिए ऐसे होता है, यहाँ से इसको खींचते हैं और खींच कर यहाँ से आगे निकालते हैं और फिर कट करके इसको प्लेस अंदर लगाते हैं। देखिए इससे पहले ना मैं इस सेगमेंट के ऊपर में था, ये नीचे वाला सेगमेंट वाला हिस्सा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको रॉड्स दिख रहे हैं इसी के ऊपर विंग्स को लगाया जाएगा। तो ये जैसा आप विंग यहाँ पे देख रहे हैं, सेम विंग यहाँ पे प्लेस किया जाएगा इस जगह पे। और ये मान के चलिए ये सब काम जो है वो 20 दिसंबर के आसपास शुरू किया जाएगा और 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अभी मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं घूमूँ तो ये देखिए यहाँ पे काम चल रहा है सारा। तो ऐसे ही जितने भी यहाँ पे आपको लॉक्स दिख रहे हैं इसी में विंग्स प्लेस किया जाएगा, और ये पूरे हिस्से में विंग्स होगा। और इसके अंदर जो है वो हॉलो स्पेस है कि वहाँ पे जो कल को मेंटेनेंस होगा वो मेंटेनेंस टीम अंदर जाके काम कर सकेगी। अब मैं आपको यहाँ से उस अंडरपास के पास लेकर चलता हूँ और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं सेक्टर 110A के पास हूँ और वहाँ जो अंडरपास का काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। फिर से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। प्लेन दिखा तो रहा हूँ बड़े खुशी से, लेकिन हर बार याद आता है जो विस्तारा ने फ्रॉड किया है मेरे साथ।
और बाकी बहुत सारे, जब मैंने वो पोस्ट डाला था विस्तारा के बारे में, तो बाकी बहुत सारे जो ट्रैवलर हैं उन लोगों ने लिखा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ कि पूरा पैसा देने के बाद भी, प्रीमियम सीट का पैसा एडवांस में पे करने के बाद भी उन्होंने जो है वो सीट किसी और को दे दी। और पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड करके पैसा कमा रहे होंगे। तो टाटा ग्रुप का नाम डुबा रही है विस्तारा। तो यहाँ देखिए, ये जो सेक्शन है ना, ये अंडरपास वाला सेक्शन है। ये रैंप है अंडरपास में जाने का, और रैंप में अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे पानी है। ये पानी वानी सब निकल जाएगा। ये देखिए, ये स्लोप है, इसी स्लोप से आप ऐसे करके नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये अंडरपास है। इसके थ्रू आप क्रॉस करके, यहाँ से आप क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पे अभी मिट्टी विट्टी बहुत हो गया, अदरवाइज़ इसका हाइट अच्छा खासा है, तो आराम से आप इसमें पैदल चल के जा सकते हैं। ये वाला पोर्शन भी जो है, आप मानिए कि 31 दिसंबर 2022 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं इस जगह, तो आपको जो बस बेस है, बस बेस में जो बस स्टैंड लगना है, उसका आपको फ्रेम दिखेगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्रेम्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब एक एक करके इसको प्लेस किया जा रहा है। एक तो इसी जगह पे होगा, ये देखिए, तो एक एक करके इसको प्लेस कर रहे हैं अलग अलग जगह, बट एक जो है वो तो यहीं पे होगा। ये जैसे आपको ये ऐसा कर्व सा कहीं पे भी दिखे तो समझ जाइए कि वहाँ पे वो बस स्टैंड लगना है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा लगना है। यहाँ पे लगा भी दिया है उन लोगों ने। ये देखिए, इसको फिक्स कर दिया गया है। जैसे इसके पैर को आप देखेंगे तो ये फिक्स नहीं किया गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए, ये यहाँ का बस स्टैंड होगा जिसको फिक्स कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ होगा जो भी सेक्टर है और कौन सी बस जाएगी यहाँ से। द्वारका से बहुत लोग ये बोलते हैं कि द्वारका के साथ कब कनेक्टिविटी होगी। तो जैसे कनेक्टिविटी होगी द्वारका के साथ, तो यहाँ के जो सेक्टर्स हैं उनकी जो कनेक्टिविटी होगी, उनका जो बस स्टैंड होगा वो यही वाला होगा। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 110A है। और जैसे आगे यहाँ से 100 मीटर में जाऊँगा तो वो सेक्टर 111 शुरू हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसको क्लिक करने के बाद एक घंटी जैसा आइकन आ जाएगा, बेल आइकन आ जाएगा। उस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे होगा ये कि जब भी मैं अपडेट्स डालूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद करेक्ट टाइमलाइंस, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।